कितनी विचित्र बात है। एक बात आपसे पूछते हैं, आखिर नाम किसका? शरीर होते हैं 5, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, कार्मण, तेजस शरीर। तेजस और कार्मण शरीर तो दिखते नहीं, बहुत सूक्ष्म शरीर होते हैं। आहारक शरीर तो मुनिराज को होता, उनकी चर्चा छोड़ दो। वैक्रियक शरीर अभी आपके पास है नहीं, सिर्फ एक औदारिक शरीर है। ये काया कितने साल तक रहती है? एक प्रश्न आपसे पूछें, आप लोगों को 24 तीर्थंकर भगवान के नाम मालूम है? सबको मालूम? अतीत में भी 24 ही हुई है, जानते हैं इस बात को? हाँ, अतीत काल में भूतकाल की 24 हो चुकी है, भविष्य में भी 24 होगी, ये भी जानते हो? कितने लोगों को अतीत काल के, भूतकाल के 24 तीर्थंकर भगवान के नाम मालूम है? किसके नाम की बात कर रहे हैं हम? कोई सामान्य व्यक्ति की नाम बात नहीं कर रहे हैं। तीर्थंकर जैसे पुण्यशाली महात्मा की बात कर रहे हैं। उससे ज्यादा पुण्य प्रकृति किसी की नहीं होती है। प्रसंग चल रहा है मान का, पेज नंबर 56 में। हाँ, हमें तो ये बताइए, उस भूतकाल में होने वाले 24 तीर्थंकर के नाम आप बता दीजिए। हाँ, जिन्होंने अनेक जीवों का कल्याण कर दिया, असंख्यात जीवों को पार लगा दिया, यानी कि उनका नाम भी वर्तमान में लोगों को ज्ञात नहीं रहता है। किसका? उनका नाम भी नहीं रह पा रहा है। तीर्थंकर भगवान के नाम की बात कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। जब उनका ही नाम नहीं रह पाता है, हमारी और आपकी क्या बात है? अपन कौन सी खेत की मूली? हाँ, कभी सोचा है आपने? उनके नाम लेने वाले नहीं आज लोग। लगता है कि हमारे नाम लेने वाले रहेंगे, और हमारे जाने के बाद नाम लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा, किसको मिलता है फल? किसको आनंद आ रहा है? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कर्मों से ऊपर उठूं। चाहते हो कि नहीं? चाह रहे हो कर्मों से ऊपर उठना? साथ में आप कर्मों से ऊपर भी उठना चाह रहे हो, और साथ में आप नाम भी चाह रहे हो, मान भी चाह रहे हो। तो दोनों विरोधी चीजें एक साथ नहीं घटित हो रही हैं। एक तो भगवान की पूजा करते हो तो वंदे तद्गुण लब्धे अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा, और साथ में मेरा नाम ही नहीं लिया जा रहा। ऐसा नहीं लगता आप लोग छल कर रहे हैं? हाँ? मन में क्या आकांक्षा है? मेरा नाम लिया जाए, मेरे मान की पुष्टि हो, मेरा मान बढ़े। मान बढ़ेगा मतलब मेरी मान कसाय पुष्ट हो। मन की आकांक्षा, मान की पुष्टि, और शब्दों में क्या व्यक्ति हो रही है? कर्मों का नाश। तो भगवान आपके मन की बात माने कि आपके शब्दों की बात माने? हमें तो ये बताइए, कौन सी बात मानना चाहिए? कौन सी सुनना चाहिए भगवान ने? हाँ, कौन सी सुनना चाहिए? लगता है कि नहीं मायाचारी चल रही है, ठेठ मायाचारी मंदिर में भगवान के समक्ष। शब्दों में तो ये भावना है कि मेरे कष्ट दूर हो जाए, कर्म दूर हो जाए, एक भी कर्म नहीं बचे। नाम यानी वो यश कीर्ति कर्म, अपना यश चाह रहे हो, मतलब नाम कर्म की एक प्रकृति को बढ़ाना चाह रहा है व्यक्ति। तो मन की आकांक्षा क्या है? मेरे कर्म बढ़ते चले जाए, मेरी मान का पुष्टि होते चले जाए, यश कीर्ति फैलती चली जाए। तो मन कह रहा है कर्म बंधते चले जाए, और शब्द क्या कह रहे हैं? पूजा क्या कह रही है? कर्म का नाश हो। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने वाली क्रियाएं नहीं है। फल किसका मिलना चाहिए? हमें तो सिर्फ ये बताइए, किसका फल मिलना चाहिए? मन वाले का कि शब्द का? शब्द का? कैसे शब्द का मिलेगा? यानी व्यक्ति और संसार बढ़ाने की कोशिश करता है भगवान के समक्ष आकर के। हम ये कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। मंदिर में भी आकर के भी, धर्म के क्षेत्र में आकर के, धर्म के मंच में आकर के वो अपने कर्मों को नाश की भावना नहीं बहा रहा है। छोटा नहीं, बड़ा भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमें तो ऐसे ही लगता है। हर व्यक्ति यही भावना भाता है भगवान के समक्ष, मेरा संसार और बढ़े और बढ़े और बढ़े। शब्दों से नहीं, मन से। तो मान का अत्यंत बौना होना, भावी मान का बोना भी हो सकता है, और प्रायः ऐसा ही होता है, अन्यथा नहीं लेना। गलत तो नहीं कह रहे? प्रायः सबके साथ ऐसा ही होता है, ही लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमें तो यही नजर आया है अभी तक।
और शायद ऐसा ही कर रहे हो ना। किसे नाम की इच्छा नहीं? थोड़ा हाथ तो खड़ा करें यहाँ पे। नाम की आकांक्षा, प्रशंसा की आकांक्षा किसे नहीं है? कौन भावी मान के लिए अपने आप को तैयार नहीं किए हुए? हर व्यक्ति भावी मान की आकांक्षा रखा है, और उस भावी मान के लिए वर्तमान के मान को भी खो देता है, वर्तमान के अपमान को भी वह सहता चला आता है। बहुत सुंदर हाइकू है आचार्य भगवान का। मान को पाने हेतु नहीं, ऐसा नहीं, अपमान को सहता आ रहा हूं मान के लिए। समझना, अपमान को सहता आ रहा हूं मान के लिए। जब हम अपमान को भी सहन कर जाते हैं, कोई हमारा अपमान करता है, इंसल्ट करता है, और यदि अपने परिणाम को हम शांत रख रहे हैं, मान लो, तो कई लोग इस प्रकार के होते हैं, उनकी इंसल्ट भी कर दी जाए फिर भी एकदम शांत दिखते हैं। शांत होते नहीं, भीतर से शांत दिख रहे हैं। इसका अर्थ है कि वह अपमान भी सहन कर रहा है। तो सिर्फ इन शब्दों को सुनने के लिए कितना अच्छा नेचर तो देखो इसका, कितना सहनशील व्यक्ति है। आखिर जब कोई कहे कि कितना सहनशील व्यक्ति है, अंदर से खुशी होती ना, गुदगुदी मिलती। कौन सी गुदगुदी होती? आचार्य भगवान इस शब्द को बोलते हैं, गुदगुदी होती है। मन में अंदर से गुदगुदी होती। कैसे होती वो? देखो कितना कष्ट सहिष्णु है, कितना देवता पुरुष है। ये तो साक्षात धरती का देवता ही जैसे है, भगवान ही उतर के आ गया है। यानी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करते जाओ इसके साथ। ये शब्द सुनकर के व्यक्ति बड़ा सा बड़ा अपमान भी सहन कर जाता है ना। अपमान को सहते आ रहे हैं मान के लिए। आगामी काल में जो मिलेगी ना प्रशंसा की खुशी, प्रशंसा की माला, उसको भी बड़े बड़े लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। तो सब कुछ छोड़ना आसान है, लेकिन मन वाले मनुष्य के लिए मान छोड़ना बहुत 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 दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। दुर्लभ भावना में तो यही भावना भाना चाहिए हमारे लिए, तो हमारी दृष्टि में तो यही होना चाहिए। ये त्रस से स्थावर से त्रस, और पशु गति से मनुष्य गति, जैन कुल, उच्च कुल, ये धर्म, ये फिर भी बहुत सुलभ है। दुर्लभ भावना की दुर्लभता तो तब होती है, दुर्लभ है निगूढ़ से थावर, ये बहुत उथली चीज है, दुर्लभ से दुर्लभ चीज है। तो मान को छोड़ना हमारी दृष्टि में तो ठीक है। चलो आगे चलो, प्रश्न नंबर 56 में। यूं बीच में ही कंकरों की ओर से व्यंगात्मक तरंग आई, और संग की संगति से अछूती माटी के अंग को ही नहीं, सीधी जाकर अंतरंग को भी छूती है। वह कंकरों की तरंग की तुरंत ही नहीं धृष्टता हुई। भूल क्षम्य हो माँ, यह प्रसंग आपके विषय में घटित नहीं होता। और कंकलों का दल रो पड़ा। फिर प्रार्थना के रूप में, ओ मानातीत मार्दव मूर्ति माटी माँ, एक मंत्र दो इसे, जिससे कि यह हीरा बने और खरा बने कंचन सा। समझ रहे हो? बीच में ही ये जो आचार्य भगवान ने पंक्ति लिखी है, किसकी तरफ से आई? कंकर की तरफ से पंक्तियां आई हैं। उसने मन ही मन सोचा कि माटी माँ जो है बहुत मार्दव की मूर्ति बन करके एकदम अपने आप को लघु बना करके पेश कर रही है। तो उसके मन में ये विचार आया। क्या विचार? आपका मान से रहित होना, तो भावी मान की आकांक्षा लिए हुए, यानी कि टॉन्ट जिसे कहते हैं, व्यंग जैसे कहते हैं। तो ऐसे कंकरों की ओर से जब व्यंगात्मक तरंग आई, संग की संगति से अछूती माटी के अंग को ही नहीं, सीधी जाकर अंतरंग को छूती है। जब कोई व्यक्ति टॉन्ट कसता है ना, टॉन्ट समझते हो? व्यंग, वो सीधे कहाँ छूता है?
शरीर को नहीं छूता, सीधे हृदय तक पहुंचता है ना। तो ऐसे ही संग की संगति से अच्युति, यहाँ संग से अभिप्राय परिग्रह, किसी प्रकार की आकांक्षा, किसी प्रकार की भावना, किसी प्रकार की मान की पुष्टि की भाव से रहित ऐसी संगति से अछूती वो माटी माँ जो है, माटी के अंग को ही नहीं सीधी जाकर अंतरंग को भी छूती है। यह कंकरों की तरह, जब किसी के मुख से व्यंग्यात्मक टिप्पणी निकलती है तो उसके हृदय को विदारित करने वाली होती है। कर्णशूल की भांति नहीं होती वो हृदय शूल की भांति होती है। कर्णशूल कान में छेद करना तो फिर भी सहनी हो जाता है किसी नुकीली वस्तु से, लेकिन एक ऐसा भी बाण होता है जो व्यंग का बाण होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो कहाँ सीधे घाव करता है, कहाँ भीतर तक घाव करता है, चोट। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है ना, ज़्यादा नहीं कहते, सिर्फ थोड़ी सी पुड़िया छोड़ते, पुड़िया बोलते उसे क्या बोलते हाँ, थोड़ी सी चिंगारी छोड़ करके दूर हट करके फिर तमाशा देखते हैं नहीं होता, कुछ लोगों का नेचर होता है, ज़्यादा नहीं कहते, टाइम पे एक चिंगारी छोड़ते हैं पीछे हट जाते हैं, व्यंग्यात्मक चिंगारी। तो ऐसे ही कंकरों के माध्यम से जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी आई तो माटी के अंग को छूती नहीं होकर के कहाँ सीधे अंतरंग को भी छूती है कंकरों की तरंग, कि तुरंत ही वो कंकर रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, यार ये तो गलत हो गया, मैंने गलत जगह निशाना लगा दिया माटी माँ ऐसी थोड़ी है, नहीं नहीं धृष्टता हुई, भूल क्षम्य हो माँ, मैंने जो व्यंग के बारे में सोचा ये मेरी धृष्टता है, कहाँ आप और कहाँ मैं, यह प्रसंग आपके विषय में घटित नहीं होता। और कंकरों का दल रो पड़ा, यानी उन्होंने महसूस किया ये हमसे गलती हो गई, जो हमने ऐसा सोचा माँ माटी के बारे में, वह प्रायश्चित के माध्यम से अपने आप को भिगो करके डुबोने लगा और अंदर ही अंदर रोने लगा। फिर प्रार्थना के रूप में ओ मानातीत मार्दव मूर्ति माटी माँ, एक मंत्र दो इससे जिससे कि यह हीरा बने और खरा बने कंचन सा, एक ऐसा मंत्र दो जिससे मैं अपने आप में उस हीरे के गुण को प्रकट कर सकूं, खरा बन सकूं। कंचन का अर्थ होता है स्वर्ण, सोने की भांति। कंकरों की प्रार्थना सुनकर माटी की मुस्कान मुखरित होती कि संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है, स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है राही हीरा। और इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर जला जला कर राख करना होगा, यतना घोर करना होगा, तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ, राख खरा। और आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा, उदार समुद्रा। देखो आचार्य भगवान का चिंतन देखो, ये इस प्रकार का चिंतन पहली बार ही देखने को मिलता है। बहुत सारे साहित्य हुए हैं, रचना हुई है, काव्य क्यों, लेकिन जैसा शब्दों का अर्थ आचार्य भगवान ने निकाला है शायद ही किसी ने निकाला होगा। जैसा उलट पुलट करके सही गलत, इधर से उधर, आगे और पीछे, उल्टा और पलटा करके, नीचे और ऊपर से, विलोम रूप से, यानी व्यक्ति की चिंतनशीलता हम देखें, उनकी प्रज्ञा को देखें, आचार्य भगवान की क्षमता को देखें। और सबसे बड़ी विशेषता एक ऐसे महापुरुष के द्वारा लिखी गई एक कविता, एक काव्य जो हिंदी भाषी नहीं था, कन्नड़ भाषी, है ना, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं कन्नड़ थी। तो एक एज के बाद नई भाषा का ज्ञान करना, और ऐसा ज्ञान कि बड़े बड़े विद्वान भी जब इसे देखते हैं, पढ़ते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि कौन व्यक्ति इसकी रचना कर रहा है। यदि कोई हिंदी भाषी व्यक्ति की रचना करे जो जन्म से पढ़ा है, जन्म से सीखा है,
उतनी मेहनत उसे नहीं लगती, लेकिन जिसे भाषा ही नहीं आती हो पहले तो उसे भाषा सीखना पड़ता है, फिर इस प्रकार की रचना। तो समझो आखिर आचार्य भगवान की रचना कितनी ऊंची है। आचार्य भगवान ने तो लिख ली है और लोग तो हैं पढ़ नहीं पा रहे, है ना। जो हिंदी भाषी हैं जन्म से सारे के सारे लोग, उनके पास भी इतना समय नहीं रहता है कि इतनी महान कृति को हम देख सकें, अवलोकित कर सकें। समझो, थोड़ा सा समझने की चेष्टा करो। एक एक शब्द को पढ़ोगे तो एक एक शब्द में कैसे हैं, जैसे गागर में सागर आ जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक एक शब्द में वो गहरे भाव भरे हैं। कौन से भाव हैं? संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। कंकर ने जब प्रार्थना की, क्या प्रार्थना कि मुझे ऐसा मंत्र दो जिससे कि हीरा बनूं और खरा बनूं कंचन सा। पृष्ठ नंबर 57 में, हाँ 57 पेज में क्या कह रहे हैं? राही बनना हुई तो हीरा बनना है। कौन सा राही बनना है? संयम का राही बनना है। जब तक व्यक्ति राही नहीं बनेगा तब तक हीरा नहीं बन सकता। राही का मतलब उस राह पर कदम बढ़ाने वाला, उस रास्ते पर चलने वाला। मंजिल तभी हमें मिलती है जब हम चलना प्रारंभ करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका गोल बहुत अच्छा है, जिनकी सोच बहुत अच्छी है, जिनका लक्ष्य बहुत अच्छा है, उन्होंने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। हमें यदि आपसे पूछें आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आप बताओगे बहुत अच्छा लक्ष्य है महाराज जी, बहुत कुछ हमें पाना है, हमने ये सोच करके रखा है। लेकिन एक शेख चिल्ली के बारे में सुना है? नाम सुना होगा शेख चिल्ली? हाँ, शेख चिल्ली बड़े बड़े सपने देखता था। ऐसे ही बहुत सारे शेख चिल्ली हैं इस दुनिया में, उनकी कमी नहीं है शेख चिल्लियों की, है। शेख चिल्ली क्या करता था? सपने ही देखता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। ऐसे ही हमें तो प्राय शेख चिल्ली ही नज़र आते हैं दुनिया में। जितने हैं सबके लक्ष्य बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। उनसे पूछो तो महाराज जी मैंने ये सोच करके रखा है, मुझे वो अचीव करना है, वो पाना है, वहाँ तक पहुँचना है। कितने लोगों को सुखी जीवन बनाना है अपने आप का? सबका लक्ष्य है ना जीवन सुखी होना चाहिए, किसी प्रकार के दुख नहीं, किसी प्रकार के कष्ट नहीं। अब कितने लोगों ने उस लक्ष्य को पाने के लिए कदम बढ़ाया है? चलो, कितने लोग अपने आप को हीरे की भांति बनाना चाहते हैं, खरे सोने की भांति बनाना चाहते हैं, जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई विकृति नहीं, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं, जिसमें किसी प्रकार के दुख कष्ट नहीं। अपने जीवन में सारे के सारे क्षण जो मिले सुख के ही क्षण, किसी प्रकार का अभाव नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। शायद ही कोई व्यक्ति होगा यहाँ पर सुनने वाला जिसका ये लक्ष्य नहीं होगा।